बंधु नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज से एक श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं कि सीता माता को हरने के लिए जब रावण पूरी योजना बनाता है और उसको श्री राम से युद्ध ना करने के लिए किस किसने रोका, किन किन शब्दों में रोका, इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। रावण एक महाप्रतापी राजा, जाति से ब्राह्मण, ऋषि की परंपरा से, शंकर जी का सबसे बड़ा भक्त और वेदों का प्रकांड पंडित और व्याख्याता। इतने सारे गुण होते हुए भी रक्त संस्कृति का पोषक होने के कारण उसके अंदर इतनी सारी बुराइयां आ गई। अगर उसका रास्ता सही होता तो धरती पे रावण को मारने वाला कौन था, जिसके लिए भगवान को खुद आना पड़ा। और रावण को किस किसने रोका, इसके बावजूद रावण क्यों नहीं माना, ये सारे वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन किस किसने रोका, यहां से हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रावण जो है शूर्पणखा का नाक कान कटने के बाद में जब वो वहां जाकर के रोती बिलखती और भड़काती है, तब रावण प्रोग्राम बनाता है, योजना बनाता है। उसके दिमाग में आता है कि मारीच को कपटी मृग बनाकर भेज देते हैं और सीता का हरण कर लेंगे। सबसे पहले वो मारीच के पास जाता है। मारीच ने ही उसको मना कर दिया। वो तो जब उसने देखा कि हमारी साक्षात मौत है, चाहे इधर या उधर, तब वो प्रभु की शरण में गया। मारीच ने रावण को समझाया। वाल्मीकि रामायण में है कि रामो विग्रहवान धर्म साधु सभ्य पराक्रम राजा सर्वस्व लोकस्य देवानामेव वासवः। राम साक्षात धर्म है, साधु हैं, पराक्रमी हैं, सारे लोकों के राजा हैं और जिनके अंदर सारे देव बसते हैं। उसने बताया ये साधारण मानव नहीं है। राधे श्याम जी ने भी अपनी रामायण में यही बताया है कि खरदूषण त्रिसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है, सीतावतार शक्ति का है, शेषावतार श्री लक्ष्मण है। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। मारीच ने समझाया उसको। लेकिन रावण तो पक्का सोच के गया था, क्योंकि उसका उद्देश्य बहुत आगे तक था। क्या उद्देश्य था, ये उस पर चर्चा अंत में होगी। तुलसी बाबा ने ऐसे बताया कि तेहि पुनि कहा सुनहु दस ईसा, ते नर रूप चराचर ईसा। वो चर अचर पूरे ब्रह्मांड के ईश हैं, मनुष्य रूप में आए हुए हैं। उनको साधारण मानो, साधारण बालक मत समझिए। तासो बैर कबहु नहीं कीजिए, उनसे कभी भी शत्रुता मत करो। और मारे मरिए जी आए जिए। वो मारते हैं, मर जाओ, जिलाते हैं तो जियो, उन्हीं के शरणागत हो जाओ। उनसे बैर करना ठीक नहीं है। मुनिमख राखन गए कुमारा, बिनु फरसर रघुपति ते मारा। जब विश्वामित्र जी के यज्ञ विध्वंस को रोकने के लिए ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण गए हैं, तब मारीच को बिना फर का एक बाण भगवान ने मारा था। और 7 योजन आयो क्षण माही, एक क्षण में 7 योजन की दूरी पार करके मारीच गिरा जाके। मारीच को तभी अंदाजा हो गया था। तिन सन बैर किए भल नहीं, उनसे अगर आप शत्रुता कर रहे हैं तो भलाई तो इसमें बिल्कुल नहीं है। भय भ्रम कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं रघुराई। और गिरने के बाद में भंवरे की गति उसकी हो गई थी। जहां जहां देखता था वहां राम और लक्ष्मण ही दिखाई पड़ते थे। जो नरतात तदपि नर रूप।
अगर वो मनुष्य भी हैं, उनको मनुष्य भी मान लो, तो वो बहुत वीर हैं। तिन्हि विरोध न अइहें पूरा। अगर उनसे विरोध करोगे तो आपका कार्य पूरा नहीं होगा। इतना उसने समझाया। जेह ताड़का सुबाओ हति खंडो हर को दंड। जिसने शंकर जी के धनुष को तोड़ा और ताड़का और सुबाहु का वध किया, खर दूषण तीसरा बध्यो। खर दूषण और तीसरा को का भी जिसने वध किया, मनुज किया से बरिबंड। क्या मनुष्य ऐसा शक्तिशाली पराक्रमी हो सकता है क्या? अर्थात नहीं हो सकता है, वो मानव नहीं है। नहीं माना रावण। इसके बाद में जब रावण ने मारीच को मारने का हुक्म सुनाया, बताया कि भाई नहीं मानोगे तो तुम्हें मार दूंगा, तो जब उसने देखा कि अब मौत तो दोनों तरफ है, जब जाने सुनिज आपन मरना, तब ताके से रघुनायक शरणा। तब उसने कहा जब मरना ही है तो प्रभु के हाथ से मरो, इसके हाथ से मरने से हमको क्या मिलना है। इसके बाद में मारीच के मना करने के बाद में जब वायु मार्ग से रावण सीता जी को हरण करके ले जा रहा होता है, तब जटायु महाराज मिलते हैं। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कहा सुन रावण मोर सिखावा। उन्होंने कहा हे रावण सुन, हमारी बात सुन, हमारी सलाह सुन, और तज जानकी ही कुशल गृह जाहू। जानकी जी को छोड़ करके और कुशलता पूर्वक अपने घर वापस चले जाओ, ना ही तो अस हुई हैं बड़ी बाहू। नहीं, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राम रोष पावक अति घोरा। राम जी का जो क्रोध है वो बहुत प्रचंड अग्नि है, और वही है सकल सुलभ कुल तोड़ा। तुम्हारा पूरा संपूर्ण कुल एक पतंगे की तरह उसमें जल के बराबर हो जाएगा। इतना समझाया। उतर न दे दशानन जोधा, तब गीध धावा करी क्रोधा। इसके बाद में रावण कोई उत्तर नहीं देता है, और फिर जटायु महाराज उसके ऊपर दौड़ते हैं और दोनों का युद्ध होता है। इन दो लोगों ने मना किया। शेष अगले वीडियो में कि किस किस ने मना किया हुआ है। बंधु, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम। कितना है?